बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। सतगुरु दाता दीनदयाल जी हमें हर वक्त याद दिलाते हैं, आगाह करते हैं कि 5 नियमों की पालना करनी है, सुमरन भी करना है और भी बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती है जो सत्संग के दायरे में आ जाती है। अगर हम सत्संग श्रवण करते हैं, सत्संग सुनते हैं, पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, भक्ति मार्ग की, श्री आनंदपुर दरबार की पुस्तकें पढ़ते हैं, श्री आनंद संदेश, इसके अलावा दरबार के बहुत सारे जो दृष्टांत संदेश हैं, सबसे बड़ा ग्रंथ है जिसमें परमहंसों की जीवन कथाएं हैं, जीवन लीलाएं हैं, बाल्य लीलाएं हैं, जिसमें हर प्रकार से जीवन जीने की कलाएं हैं और बहुत अच्छा मार्गदर्शन होता है। हर प्रकार से जीवन जीने के तरीके समझाए गए हैं। अगर इस प्रकार ये सत्संग अपने पर लागू करते हुए सत्संग की रोशनी में चलते हुए जीवन को जीते हैं तो कभी भी एक कदम भी हमारे लिए मुश्किल नहीं आ सकती। जब एक एक कदम सत्संग के दायरे में होता है, सत्संग की राह पर चलता है, तो दुख तो कहीं पीछे छूट जाता है और जो पिछले जीवन के, पिछले जन्मों के अथाह दुखों को लिए हुए इस जीवन में बोझा अपने सिर पर लिए हुए हैं, वो भी कट जाते हैं। आज संसार में कितना दुख है, गुरुमुख प्रेमी भी प्रारब्ध कर्मों के दुखों से बच नहीं सकते। अगर बचने का तरीका है तो वो यही है, सत्संग के दिशा निर्देशों पर अपने जीवन को व्यतीत करना। और जो बहुत बड़ी सेवा की हिदायत की जाती है, सेवा करने से न जाने कितने हमारे पिछले जन्मों के दुख कट जाते हैं। बड़े बड़े दुख थोड़ी देर की सेवा में काट देते हैं सतगुरुदेव जी महाराज। हम भले ही ना जानते हों, पर ऐसा बहुत ही सुनने को मिलता है, समझने को मिलता है और श्री गुरु महाराज जी की लीलाओं से बहुत कुछ समझा जा सकता है। सेवा से सूली का कांटा बन जाता है।
सूली जो कि इतना बड़ा दुख है, इतनी बड़ी वेदना है जो इंसान अपनी समर्थता से नहीं काट सकता। सतगुरु के उपदेश पर चलते हुए, उनकी निगरानी में, उनके मार्गदर्शन में जीवन यापन करते हुए वो सूली का कांटा बन जाता है, क्योंकि सतगुरु ही अंतर्यामी हैं जो अपने सेवकों के जीवन में हर उस विपदा को पहले से जानते हैं और वो जानते हुए अपने गुरुमुख सेवकों को सेवा पर लगाते हैं। सेवा का दरबार हमारे लिए श्री गुरु महाराज जी ने खोल रखा है कि केवल आज्ञा के भाने में रहते हुए, आज्ञा को मानते हुए, आज्ञा पर चलते हुए गुरुमुख प्रेमी जो हैं अपने प्रारब्ध दुखों से भी छुटकारा पा सकें और आगे के लिए हमेशा हमेशा के लिए दुखों से निकलकर सुखों के धाम सतगुरु के निज धाम में पहुंच सकें, फिर से कभी 84 लाख योनियों में ना जाना पड़े, ऐसी श्री गुरु महाराज जी की हम पर कृपा रहती है। वो जो सेवा के कार्य हमें हर जगह बख्शिश करते हैं। हम जहाँ भी रहते हैं हमें आश्रमों से जोड़ देते हैं, कुटियाओं से जोड़ देते हैं। हर नगर नगर, गांव गांव, शहर शहर में आपने अपनी मौज से, अपनी कृपा से श्री परमहंसों का निवास स्थान बना करके हमें नित्य प्रति प्रेरणाओं से ओतप्रोत करते रहते हैं कि अपने नज़दीक आश्रम पर जाकर श्री परमहंसों का आशीर्वाद नित्य प्रति किया करें। समय समय पर पहुंचकर श्री परमहंसों के साथ हर खुशी को प्राप्त करें और हाजिर नाजिर जानकर परमहंसों का मत्था टेका करें और जो भी सेवा उपलब्ध हो, जो भी सेवा मिले, वो सिरोधार्य करके लाभ प्राप्त करें और अपने शुद्ध विचारों से, शुद्ध भाव से भाव बना कर के सेवा करें। घर बैठे हमें वो लाभ मिलता है जो राजाओं महाराजाओं को भी नहीं मिलता, क्योंकि कर्म बंधन से कोई छूट नहीं सकता। अगर सतगुरु की रहनुमाई है, सतगुरु का आशीर्वाद है, सतगुरु की चरण शरण प्राप्त है और उनकी बताई हुई सच्ची सेवा करने का अवसर भी मिलता है और उस अवसर का लाभ उठाते हुए गुरुमुख प्रेमी जो शुद्ध भाव से, सच्चे मन से सेवा करते भी हैं, चाहे सेवा किसी भी प्रकार की हो, जरूरी ये है कि हम सेवा को करने की लगन अपने अंदर लगा के रखें
कि हमें श्री गुरु महाराज जी की कृपा से ये मौका मिल रहा है, इसको छोड़ना नहीं है। ये श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, इसमें न जाने कितना हमारा लाभ है, कितना हमारा दुखों का पहाड़ छट रहा है। ऐसा मानकर सेवा में चाहे थोड़ी ही करें, लेकिन बड़े प्रेम से सेवा करते हुए और अपने भागों की सराहना करते हुए कि हम भाग्यशाली हुए जो हमें श्री गुरु महाराज जी ने इस काबिल समझा और सेवा करके इस काबिल बनाया कि हम थोड़ी सी सेवा के अंदर अपने बड़े बड़े दुखों को काट सके, बड़े बड़े दुखों को मिटा सके। ये श्री गुरु महाराज जी का हम पर दुलार है, उनका प्यार है, क्योंकि उनकी महिमा अपरंपार है। ऐसे सतगुरु को दंडवत बारंबार है। एक पुराने समय की लीला है, दृष्टांत है। सतगुरु ओट महाहितकारी, जन्म जन्म के कर्म कटारी। एक बार श्री गुरु महाराज जी बाग में टहल रहे थे, बगीचे में, और शिष्य कुछ उनके पीछे पीछे चल रहे थे। सतगुरु जी अचानक एक जगह रुके और पीछे चलते हुए शिष्यों में एक शिष्य की तरफ इशारा करके उसको पास बुलाया अपने नजदीक। वो शिष्य क्या था कि एक अमीर व्यापारी का बेटा था। सतगुरु मार्ग पर इशारा करके बोले, गुरु महाराज जी बोले कि अपने सामने एक रास्ते की तरफ इशारा किया गुरु महाराज जी ने और कहा उस शिष्य से कि देखो वो वहाँ पर कुछ काई जम रही है। पानी के लगातार जमावड़े से जो काई जम जाती है उसका जिक्र करते हुए गुरु महाराज जी ने कहा कि वो देखो काई जम गई है वहाँ पर, इसे साफ कर दो। शिष्य ने हाथ जोड़कर जो खड़ा था तो तुरंत जी जी करते हुए, सर हिलाते हुए श्री गुरु महाराज जी से कह दिया जी, और श्री गुरु महाराज जी दूर चले गए। शिष्य ने उस समय तो कह दिया, और श्री गुरु महाराज जी के बाद में जाने के बाद बाकी जो शिष्य थे, गुरु भाई, उनसे कहने लगा, भाई मैंने कभी इस प्रकार की सफाई की नहीं, सड़क साफ करने का तो काम मैंने कभी किया ही नहीं और मुझसे होगा भी नहीं। नज़दीक में जो उनका घर था तो वो कहता है कि मैं घर जाकर अपने पिताजी से कहूँगा, कोई मजदूर भेज देंगे, थोड़ी देर का कार्य है, वो सफाई कर जाएगा। तो दूसरे शिष्य ने, गुरु भाई ने जो साथ में था, कहा, अरे भाई जरा सोच, गुरु जी ने हम सब में से तुझे ही क्यों चुना ये सेवा करने के लिए, ये तुझे ही सेवा क्यों बख्शी? जरूर इसमें कोई भेद होगा। तू ध्यान में बैठ, सतगुरु जरूर तुझे कोई ना कोई अंदर से प्रेरणा देंगे जो तेरी समझ में नहीं आ रही। जो फिर वो शिष्य जो है थोड़ी देर के लिए एकांत में बैठ गया, सुमरन में,
तो श्री गुरु महाराज जी ने असीम कृपा करते हुए उसको दिखाया कि उसका अगला जन्म जो है वो अगले जन्म में वो 70 वर्ष का हो रहा है। यानी इतने सालों की उम्र तो दिखा दी, उसके बाद भी न जाने कितना और होगा। 70 वर्ष की उम्र में वो कितनी मजबूरी और मजदूरी का जीवन जी रहा है कि वो क्या देख रहा है कि वो अपने हाथों में झाड़ू और कितनी बड़ी सड़क की सफाई, और सामने उसके सतगुरु खड़े हैं और उनके पास पर्चों का ढेर लगा हुआ है। जैसे उसको लग रहा है कि न जाने कितने जन्मों के हिसाब किताब के पर्चे हैं, ढेर लगा हुआ है, और वो सफाई करता चला जा रहा है। वो क्या देख रहा है गुरुमुख प्रेमी कि श्री गुरु महाराज जी उन पर्चों को हाथों में लिए हुए एक एक पर्चे को फाड़ रहे हैं, फाड़ते चले जा रहे हैं। और ये सब देखते ही उस शिष्य की आंखों से झर-झर आंसुओं का झरना बहने लगा। हाथों में झाड़ू और बाल्टी, और शिष्य मार्ग की सफाई करने लग गया। आंखें खोली और लग गया सेवा में, जो मात्र थोड़ी देर की थी। और गुरु भाइयों ने, जिन्होंने कहा था कि तू भाग्यशाली है, तुझे ही गुरु महाराज जी ने ये क्यों सेवा बख्शी, हमें भी तो बख्श सकते थे सेवा, हमें भी तो कह सकते थे। और फिर वही गुरुमुख हैरान होकर पूछने लगे कि तू तो इनकार कर रहा था, मैं मजदूर भिजवा दूंगा पिताजी से कहकर, अब तू ये क्या करने लगा है? तो शिष्य बोलता है, मैंने अपने अंतर में अपना अगला जन्म देख लिया है। 70 वर्ष की मेरी आयु है, हाथों में मेरे झाड़ू, और सतगुरु अपने हाथों में कर्मों का एक एक पर्चा फाड़ रहे थे, जो मेरा इसी जन्म में वो जन्म कटा रहे थे। मुझे ऐसा समझ में आने लगा, अपनी दया से उन्होंने ये आधे घंटे की सेवा बख्श कर मेरे 70 वर्षों का कर्म फल काट रहे थे, और मैं अभागा सेवा को तुच्छ समझ रहा था कि मैंने कभी की नहीं। मेरे गुरु महाराज जी अंतर्यामी हैं, असल में हमारे अंतर मन में काई जमी हुई है, जो हमें श्री गुरु महाराज जी हर समय चिताते हैं कि सुमरन करो। ये भी एक सेवा है कि सेवा सुमरन की दोनों की जरूरत है, लेकिन सुमरन करते वक्त भी जो हम शारीरिक सेवा देते हैं, शरीर को थोड़ा तप कराते हैं, और जो श्री गुरु महाराज जी की रहनुमाई में अपनी सुरती को शब्द से मेल कराते हैं, तो मन पर जन्म जन्मांतरों का चढ़ा हुआ मेल, जन्म जन्मांतरों की जमी हुई काई विकारों की मैल की सब तरह से सफाई हो जाती है। अगर श्री गुरु महाराज जी का सानिध्य ना हो, उनकी संगत ना हो, सोहबत ना हो, उनकी रहनुमाई ना हो, तो ये मन कभी भी
निर्मल नहीं हो सकता और मन निर्मल नहीं हो सकता तो अपने श्री गुरु महाराज जी को मन में नहीं बिठा सकते, हृदय में बैठक नहीं बना सकते। इसलिए जब भी हम श्री गुरु महाराज जी से वचन सुनते हैं, जब भी हमारी चेतना में उतारने का समय मिले, कोई समय छोड़े नहीं, पूरा प्रयास करते हुए अपने जीवन में जब थोड़ी देर के सुमरण से, थोड़ी देर की सेवा से एक जन्म के दुखों को कटाया जा सकता है। वो जन्म किस काम का जिस जन्म में अथाह मजबूरियों और मजदूरियों का सामना करना पड़े। श्री गुरु महाराज जी हमें शहंशाह बनाना चाहते हैं। सेवा से, सुमरन से, श्री आरती पूजा से, सत्संग से, दर्शनों से, ध्यान से। खाना पीना तो जीव के साथ लगा रहता है। जहाँ मालिक ने इतनी दया कर दी, हमें मनुष्य का जन्म दे दिया, खाना पीना बहुत बड़ी बात नहीं है। वो भी प्रारब्ध के अनुसार केवल एक जरिया कुछ न कुछ इंसान को मिलता है कार्य करने के लिए, धन उपार्जन करने के लिए, गृहस्थी चलाने के लिए। जो जरिया बनता है प्रभु की तरफ से, उस जरिए को एक सहजता से निभाते हुए और प्रभु का नाम जपते हुए बड़े अच्छे से जीवन गुजर सकता है, जन्म व्यतीत हो सकता है। वही महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्ति का रास्ता भी है। और अधिक धन कमाकर और अगला जन्म मजबूरियों और मजदूरियों में व्यतीत हुआ और इस प्रकार के कई जन्मों के बाद जन्म भटकते रहेंगे, तो धन तो यहीं पड़ा रहेगा। सब कुछ नश्वर है, नाशवान है, जीव के किसी काम का नहीं। महज गुजारे के लिए खान पान पहरान जरूरी वस्तु को अपनाते हुए भजन बंदगी करना है, राम राम जपना है और प्रभु का नाम जपते हुए सब कुछ जीवन के अंदर बड़े आराम से होता चला जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।